नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गैस है, उसका टेम्परेचर दिया है 240 केल्विन, उसको हीट किया जाता है 127 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम लोग को इसके परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। इसके वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को T1 दिया हुआ है 240 केल्विन, T2 हम लोग बताए थे कि इसमें टेम्परेचर हम लोग हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो इसलिए 120 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का हम लोग 273 से ऐड कर देते हैं, ये तो 400 केल्विन हो जाएगा। अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, प्रेशर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वॉल्यूम तो पता नहीं है, तो हम लोग वॉल्यूम V1 को x ले लेते हैं कि x वॉल्यूम होगा। तो अगर x वॉल्यूम लेते हैं, T1 240 है और V2 निकालना है एंड ये 400 केल्विन है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400x/240, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5x/3 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग को निकल गया वॉल्यूम इन x के टर्म में। अब हम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं कि चेंज कितना हो रहा है, क्योंकि हम लोग को परसेंट चेंज निकालना है, इसलिए पहले चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम तो इतना है और इनिशियल हम लोगों ने x लिया था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2x/3 आएगा। तो परसेंट चेंज क्या हो गया, जैसे हम लोग ये SPCP में निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, चेंज जो निकला है इसको लेंगे और इनिशियल वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज निकालें तो इनिशियल वॉल्यूम हम लोग का x था, तो यहाँ x लिखेंगे एंड परसेंट चेंज इसलिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से कर देते, तो ये 200/3 दैट मीन्स 66.67% आंसर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PCM क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 7 का लॉ ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गैसेस का के प्रॉपर्टी जो होते हैं, 3 मेन प्रॉपर्टी होते हैं, उसके वॉल्यूम एंड उसका प्रेशर प्लस टेम्परेचर। गैस इन तीन, अगर एक इसमें से कुछ भी वेरिएबल होता है, अगर हम लोग उसका वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों इफ़ेक्ट होगा, या फिर प्रेशर हम लोग चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा एंड टेम्परेचर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ना कभी एक बड़े से जो हम लोग हाइड्रोजन गैस बैलून यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर में एक सिलेंडर से बहुत सारे बैलून्स में वो गैस फिल करते हैं। तो इस सिलेंडर में जो गैस भरा रहता है वो हाई टेम्परेचर पे रहता है, इसलिए वो छोटे से सिलेंडर में वो कम गैसेस होता है हाइड्रोजन का। और जब उसी को वो लोग किसी बैलून में ट्रांसफ़र करते हैं, तो बैलून में क्या होता है, इसमें प्रेशर इसका कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बैलून में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका ये एग्ज़ाम्पल देने का ये मीनिंग है कि आप अगर वॉल्यूम हम लोगों को इंक्रीज़ करना है तो प्रेशर डिक्रीज़ करना होता है, और अगर प्रेशर इंक्रीज़ करना होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पे एक छोटे से सिलेंडर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फिल करके रख सकते हैं। जैसे LPG गैस हम लोग के घर में सिलेंडर में हम लोग फिल करके रखे, तो इसमें LPG गैस जो होता है वो हाई प्रेशर पे होता है। जैसे ही हम लोग उसका नॉब ऑन करते हैं तो एक हम लोग को साउंड सुनाई पड़ता है, जिससे लगता है कि उसका प्रेशर कम हो जाता है और वो पाइप के थ्रू हम लोगों के बर्नर्स तक पहुंचता है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ड्रिल किया, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग जानते हैं सबसे पहले गैस लॉ क्या होता है, इसको आइडियल गैस लॉ भी कहा जाता है या सिर्फ गैस लॉ भी कहते हैं। तो ये होता है P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। इट मीन्स अगर हम कहेंगे कि मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये जो होता है ये तीनों का इक्वेशन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर इसमें से एक भी अगर चेंज हो रहा है तो ये दोनों में इस तरह से ये चेंजेस आते हैं ताकि ये ओवरऑल कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेशर हम लोगों को क्या दिया है, प्रेशर दिया है 650 mm
प्रेशर हम लोग को गिवन है, यहाँ पर ये प्रेशर दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर ऑफ गैस इज़ कलेक्टेड एट प्रेशर इतना। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर हो गया हम लोगों का। अब बोल रहा है एट वाट प्रेशर वुड द वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस बाय 40 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। बोल रहा है कितने प्रेशर पे हम लोग करें कि इसका वॉल्यूम जो होता है जितना है उससे ये 40% रिड्यूस हो जाए, मतलब जितना भी था उसका 40% ही अब बचता है वॉल्यूम रिड्यूस होके घट करके। तो इसका मतलब कि प्रेशर पहले इतना था और अब प्रेशर हम लोगों को निकालना है न्यू प्रेशर। वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर क्यूब। और तो यहाँ हम लोगों को टेम्परेचर कांस्टेंट अगर दिया है तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब नाउ हम लोग V2 निकालेंगे तो V2 बोला है 40% रिड्यूस बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम्स में हम लोग को 40% रिड्यूस कर देना। यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ देखना होगा, यहाँ बाय और टू। अगर 2 दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग ओरिजिनल का 40% कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ बाय दिया रहेगा तो बाय का मतलब है कि 40% निकाल करके ओरिजिनल का उसमें हम लोगों को माइनस करना है। इसका मतलब है 40% से डिक्रीज़ हो रहा है। तो फाइनल क्या होगा हम लोग को निकालना, तो यहाँ V2 इक्वल टू क्या हो गया, V1 माइनस V1 का 40%। तो V1 हम लोगों को कितना दिया हुआ था 800, और यहाँ 800 का हम लोग 40% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 800 माइनस 320, और फिर इसको हम लोग निकाल लेंगे 086, नहीं 6 नहीं हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हम लोग को निकालना था P2, तो P2 इक्वल टू P1 V1 बाय V2। P1 कितना दिया हुआ था तो 600 दिया है, एंड V1 दिया हुआ था, V1 हम लोगों को दिया हुआ था यहाँ 800 और V2 है 620। अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 4 जा 32 और 6 से ये शायद 650 दिया हुआ था, क्वेश्चन मिटा दिए, पता नहीं चल रहा है। अच्छा 600 अगर 40 दिया है तो लेते हैं, तो इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 होगा, और ये तो इस तरह से ये आ गया 5 5 जा 25। एक सेकेंड, यहाँ हम लोगों ने मिस्टेक कर दी ना, P1 है हम लोग का था, P1 है 650, V1 है 800 और V2 है 480। 0 0 कैंसिल, और यहाँ 10 आ गया, 6 से करेंगे तो 3, इसका 5, यहाँ हो जाएगा 3/2/3 106, और यहाँ हो जाएगा 25 है तो 6 हो जाए 3.33 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी प्रेशर निकाले हैं तो mm, इतना आंसर हो जाएगा हम लोगों का। 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 0 3 6 जा 24, 10 आया 3 3 3, इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, सिलेंडर 20 लीटर कैपेसिटी का है, इसमें गैस है 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ देखिए ये हम लोगों का इसका इनिशियल वॉल्यूम दिया है, ये इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, और फिर हाउ मैनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस गैस के सिलेंडर का अगर हम लोग प्रेशर 100 से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ कर देते, तो प्रेशर पहले क्या था 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 क्या हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम क्या दिया है V1
20 लीटर दिया हुआ है। 20 लीटर को अगर हम लोग मीटर क्यूब में चेंज कर देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1000 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर क्यूब। तो इसको अगर हम लोग मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे तो ये हो गया इतना मीटर क्यूब। नेक्स्ट अब हम लोग को इसका वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि उसी वॉल्यूम को अगर हम लोग उस सिलेंड्रिकल के जो भी है वॉल्यूम, उस जो भी वॉल्यूम होगा फाइनल, उसको हम लोग किसी फ्लास्क में डालते हैं। और कितना ऐसे से फ्लास्क में हम लोग, हाउ मैनी फ्लास्क, कितने ऐसे से फ्लास्क में हम लोग उसको रख सकते हैं, यहाँ हम लोगों को ये निकालना है। तो पहले हम लोगों को फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा, क्योंकि फाइनल एक फ्लास्क का वॉल्यूम हम लोग को पता है, तो फाइनल वॉल्यूम से हम लोग नंबर ऑफ़ फ्लास्क निकाल सकते हैं। तो V2 यहाँ पर क्या दिया है हम लोग को निकालना है, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन जो है हम लोगों का इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि T1 T2 अगर हम लोग देते भी हैं तो ये क्या हो जाता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग चाहें तो ये इक्वेशन लिख कर के यहाँ लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ हम लोगों को निकालना है V2, तो P1 V1 बाय P2। P1 कितना है, P1 हम लोगों ने जहाँ 100 है, P2 1 है, V1 20,000 है। तो इसमें V2 क्या हो जाएगा, V2 तो हम लोगों का इतना आ गया डायरेक्ट, क्योंकि ये तो 1 था, तो इतना मीटर क्यूब आ गया। अब हम लोगों को यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा, हम लोगों ने मीटर क्यूब लिया ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हम लोगों का एक फ्लास्क का जो होता है कैपेसिटी इतना है, तो मान लेते हैं ऐसा n फ्लास्क है, तो n फ्लास्क का 200 सेंटीमीटर कैपेसिटी अगर रहता है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग 100 इंटू 20 इंटू 1000 इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम मिला के होगा। अगर एक फ्लास्क में इतना वॉल्यूम आ रहा है और हम लोग को टोटल इतना वॉल्यूम उसमें रखना है, तो उसके लिए हम लोग n फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 20 इंटू 1000 बाय 200। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 10 बच जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग को 10,000 फ्लास्क की ज़रूरत होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दिया है फाइनल वॉल्यूम किसी गैस का दिया हुआ है, निकालना है, एंड ओरिजिनल प्रेशर इसका दिया है STP पे ओरिजिनल प्रेशर डबल हो जाता है एंड टेम्परेचर भी 3 टाइम्स हो जाता है। तो ओरिजिनल प्रेशर एट STP पे क्या होता है, प्रेशर अगर हम लोग जाने, प्रेशर होता है STP पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग जानते हैं STP मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेथड डिफाइन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 273 केल्विन एंड प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक को हम लोग 760 mm ऑफ Hg भी यूज़ करते हैं, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये होता है STP। तो यहाँ हम लोग को प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग यूज़ किए हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो। और तब प्रेशर क्या होता है, P2 डबल हो जाता है, तो P2 इक्वल टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उसका जस्ट डबल। टेम्परेचर अगर T1 हम लोग बोलते हैं, T1 है x ले लेते हैं, तो T2 क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज़ 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इंक्रीज़ होकर के 3 टाइम्स हो जाता है। तो V1 हम लोगों को वॉल्यूम में क्या जो होता है, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2, ये होता है T2। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अगर निकाले तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो P1 V1 T2 बाय P2 एंड T1 इस तरह से। अब P1 क्या है, 1 है, P2 2 है, V1 हम लोग को तो पता नहीं है, T2 3x है और ये x है, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, 3/2 V1 हो गया, और इसका मतलब
फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का 3/2 टाइम्स होगा, 3/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हम लोगों का आंसर हो गया।